क्या आपने कभी सोचा है कि दो सगे भाइयों के बीच इतना बड़ा संघर्ष कैसे हुआ? एक भाई ने क्यों अपने ही भाई को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी तक छीन ली? आज हम आपको सुनाएंगे रामायण की वो कहानी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, बाली और सुग्रीव की कथा। रामायण में हर पात्र की अपनी एक अनसुनी कहानी है, लेकिन बाली और सुग्रीव की कथा एक ऐसी गाथा है जिसमें है विश्वास, धोखा और बदला। इस कहानी में छुपा है भाईचारे का एक गहरा सबक। तो आइए सुनते हैं किष्किंधा के दो वानर भाइयों की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में किष्किंधा नामक एक वानर राज्य था, जहां बाली और सुग्रीव नामक दो भाई राज करते थे। ये दोनों वानर राज्य के राजा वृषराज के पुत्र थे। वृषराज के स्वर्गवासी होने के बाद बाली को किष्किंधा का राजा बनाया गया और सुग्रीव उसका प्रमुख सहयोगी बन गया। दोनों भाइयों में प्रारंभ से गहरा प्रेम था और वे साथ मिलकर राज्य संचालन करते थे। एक बार किष्किंधा में दुदुम्बी नामक एक बलशाली राक्षस आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसकी चुनौती स्वीकार की और भयंकर युद्ध हुआ। अंततः बाली ने दुदुम्बी को पराजित कर मार डाला। उसकी लाश को दूर फेंक दिया गया, जिससे उसका रक्त ऋषि मातंग के आश्रम तक जा पहुंचा। उससे ऋषि क्रोधित हो गए और बाली को अपने आश्रम क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद एक मायावी नामक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और पहाड़ों के बीच स्थित एक गुफा में जाकर छिप गया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वह अगर प्रतीक्षा करे और अगर 7 दिनों तक कोई आवाज न आए तो समझ लेना कि वह मर गया है। बाली गुफा में चला गया और भीषण युद्ध शुरू हुआ। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन गुफा से सिर्फ खून बहता दिखाई दिया और कोई आवाज नहीं आई। सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया है। उसने गुफा के द्वार को बड़ी चट्टान से बंद कर दिया। दुख के साथ और किष्किंधा लौट आया। किष्किंधा लौटकर सुग्रीव ने राज्य की रक्षा के लिए और प्रजा की भलाई हेतु स्वयं को राजा घोषित कर दिया। यह उसका कोई लालच नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि राज्य को नेतृत्व की आवश्यकता थी। कुछ दिनों बाद बाली जीवित वापस लौटा। वह मायावी राक्षस को मार चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि गुफा का द्वार बंद है तो उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया ताकि वह राजा न बन सके। बाली ने किष्किंधा लौटकर सुग्रीव को धोखेबाज समझा और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। यही नहीं, उसने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया, जो कि धर्म के विरुद्ध था। सुग्रीव अपने कुछ वफादार साथियों जैसे हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत चला गया, जहां बाली को ऋषि मातंग का श्राप था कि वह वहां नहीं जा सकता था। वहीं सुग्रीव की मुलाकात श्री राम और लक्ष्मण से हुई, जो माता सीता की खोज में थे। हनुमान ने इन दोनों से मित्रता करवाई और फिर राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने का वचन दिया। आगे चलकर भगवान श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल कांसा कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक कथाएं सबसे पहले मिले। कमेंट में बताएं कि अगली कथा आप किसकी सुनना चाहेंगे।